हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस भूतिया कहानी का नाम है भूतिया धनतेरस की खौफनाक कहानी। दोस्तों ये कहानी हमने इसलिए बनाई है कि भाई आगे जो त्यौहार आ रहा है धनतेरस का, हम आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग ये कहानी अवश्य सुनिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोग इस कहानी में भी डरा जाएंगे, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। धनतेरस की कहानी है, आगे आ रहा है त्यौहार। तो चलिए भाई चल रहे हैं अब हम कहानी की तरफ। धनतेरस की रात थी दोस्तों, धनतेरस की रात थी। पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर अंधेरे में डूबा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ भूतनी सावित्री का साया है। लोग कहते थे कि 100 साल पहले दोस्तों, लोग कहते थे कि 100 साल पहले धनतेरस की रात उसी घर में सावित्री की जलकर मौत हो गई थी, जब वो अपने लिए सोने के गहनों की चाह में तांत्रिक से ताबीज मंगवाने गई थी। लालच में उसने सभी नियम को तोड़ दिया और ताबीज ने उसे श्रापित आत्मा बना दिया। उस दिन के बाद दोस्तों क्या होता है, सावित्री जो थी उस दिन के बाद हर धनतेरस को उस घर में सोने की चमक दिखती थी। दोस्तों जब भी धनतेरस का त्यौहार आता था तो क्या होता है, उस घर में सोने जैसी चमक दिखाई पड़ती थी। लेकिन जो भी उस घर के अंदर जाता है वह कभी लौट कर बाहर नहीं आता। गांव के युवा अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं होता था। इस बार धनतेरस की रात थी। सबकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर वो उस हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर सोने के ढेर नजर आए। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक हार उठाया, तभी एक ठंडी हवा चली और चारों ओर सन्नाटा गूंज उठा। पीछे मुड़ते ही अर्जुन ने देखा एक जली हुई औरत धुएं में लिपटी हुई उसकी ओर आ रही थी। मेरा धन लौटाओ, वो कराहती रही। अर्जुन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों अर्जुन क्या होता है, उसे डर के मारे क्या होता है, जब भी दिमाग पर ज़्यादा डर होता है तो क्या होता है, इंसान उस डर के वजह से बेहोश हो जाता है। इसी वजह से जो अर्जुन था वो भाई बेहोश हो गया। डर के मारे अर्जुन जो होता है वो बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह होती है। जब अगली सुबह होती है, गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर अर्जुन की राख मिली। जो दोस्तों हवेली का मेन दरवाज़ा था, उस पर क्या होता है कि अर्जुन की वहाँ पर एक राख होती है, वहाँ राख मिलती है, अर्जुन की राख मिलती है। और एक सुनहरा हार जो अब राख में ढका था। उस दिन के बाद कोई उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। जो भी उस हवेली की ओर देखता था वो बिना सोचे ही चला जाता था। पता नहीं किस दुनिया में कहाँ गया, क्या पता, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि जो भी उस हवेली की तरफ देखता था वो गायब हो जाता था। ठीक है, चलिए भाई चलेंगे अब आगे। और कहानी में मज़ा आ रहा है, आप लोग भी डर रहे हो कहानी सुनकर, तो भाई लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, उस दिन के बाद कोई उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। कहते हैं लालच की लौ में जब दीप जलते हैं, तब रोशनी नहीं, साया
पैदा होता है। दोस्तों जब लालच की लौ में दीप जलते हैं तब रोशनी नहीं फैलती, तब साया पैदा हो जाते हैं, भूत प्रेत पैदा हो जाते हैं। ध्यान रहे, आप लोगों को ध्यान रहे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, खासकर धनतेरस की रात। दोस्तों क्या होता है, खासकर जो धनतेरस की रात होती है वो भाई आप लोगों को याद रखनी है, दिमाग में अपने याद रखनी है, क्योंकि भाई आगे जो समय आ रहा है, आगे जो त्यौहार आ रहा है वो भाई धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। तो भाई ये कहानी आप लोग जरूर सुनिए, मज़ा आया है कहानी में तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो भाई अनलाइक कर दीजिए, और भाई जो भी नए हैं चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भाई मिलेंगे कल आप लोगों को एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।